नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आपको फिर ले चलता हूँ। चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पे आधारित हमारा चैप्टर है। हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के सवाल थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकरणों को आप काम में लेते हुए दिए गए स्थिति दिए गई फलन को आप सिद्ध करना है कि ये LHS इक्वल RHS आ रहा है या नहीं। अब हम 7.2 आज स्टार्ट करेंगे और जिसमें है हमारे पास में न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 और प्लस 80, 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 90 डिग्री होता है, तो 10 का पूरक कौन है? 80। और 80 का पूरक कौन है? 10। 50 का पूरक कौन है? 40। 40 का पूरक कौन है? 50। 70 का पूरक कौन है? 20। 20 का पूरक कौन है? 70। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाता है, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो आज हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। वो किस तरह से होते हैं, आइए मैं आपको पहले तो सिंपल वे में साइन, कोस, टेन, कोट और सेक के पूरक क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताता हूं। यहां पर यदि मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो यहां देखिए, यदि मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो लैंग्वेज ये कहती है कि किसी कोण का साइन उसके पूरक कोण का कोस होता है। यानी देखो यहां पर छोटी सी भाषा में लिखता हूं मैं, किसी कोण का साइन बराबर होता है उसकी पूरक कोण का कोस। आई बात समझ में? किसी कोण का साइन उसके पूरक के कोस के बराबर होता है। अब देखो ऐसे यहां पर ये तो इसके लिए बोल दिया किसी कोण का, कोण कौन है? थीटा है, 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, मान लो 17 डिग्री है, 15 डिग्री है, कुछ भी हुआ। किसी कोण का साइन उसके पूरक कोण का कोस के बराबर होता है। किसी कोण का टेन उसके पूरक कोण के कोट के बराबर होता है। किसी कोण का सेक उसके पूरक कोण के कोसेक के बराबर होता है। यदि इनको अपन एक्सचेंज कर लें तो किसी कोण का कॉस उसके पूरक कोण के साइन के बराबर होता है। किसी कोण का कोट उसके पूरक कोण के टेन के बराबर होता है। किसी कोण का कोसेक उसके पूरक कोण के सेक के बराबर होता है। तो ये कैसे है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूं। आइए ये तो याद रखें, देखिए मैंने जो लिखा है उसको। अब बात करते हैं, मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना रखा है और समकोण त्रिभुज में इस कोण को मैंने थीटा माना है, तो इसको 90 माइनस थीटा। स्वाभाविक बात है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी बचे हुए दोनों न्यून कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है। आइए, यदि मैं किसी फलन साइन फलन की ही बात कर लूं, मान लो, और कोण ये वाला ले लेता हूं, ये कोण लेता हूं, तो जो कोण हम यूज लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जिसके ऊपर कोण बनता है वो आधार होती है, कर्ण फिक्स होता है। जब मैं ये कोण लेता हूं तो उसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, कर्ण फिक्स है। तो इसके लिए लंब कौन है? AB और आधार कौन है? BC, कर्ण कौन है? AC। तो मैं साइन थीटा लिया, साइन थीटा साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां लंब कौन है? यहां लंब हुआ AB, ये लो साहब AB लंब हो गया। कर्ण कौन है साहब? AC हो गया। तो साइन थीटा बराबर AB बटा क्या हो गया? AC। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां मैं कोस लेता हूं और कोस में कोण लेता हूं ये वाला,
तो cos 90 माइनस थीटा। cos होता है साहब आधार बटे कर्ण। जब मैंने ये कोण काम में लिया है तो ये तो लंब है, तो आधार कौन हुआ ए बी, तो आधार आया हमारे पास में ए बी, ये लो साहब ए, और कर्ण तो फिक्स है एसी, यहां भी ए बी बटा ए सी, यहां भी ए बी बटा ए सी। ये किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है। ये किसके बराबर है? कोस 90 माइनस थीटा के बराबर है। यानी किसी कोण का साइन उसके पूरक के कोस के बराबर होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल कोस 90 माइनस थीटा हो गया। अब ऐसे ही मैं मान लो यहां पर टेन की बात करता है, इसको यहां इरेज कर रहा हूं, ये लो, यहां पर टेन थीटा होता, तो आगे क्या होता? टेन बराबर होता है हमारे पास में आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है हमारे पास में आधार बटे लंब, टेन बराबर आधार बटे लंब। तो यहां टेन बराबर हो गया हमारे पास में लंब बटे आधार। जब थीटा मैंने ये काम में लिया तो लंब कौन है? ए बी, और आधार कौन है? बी सी, लंब बटे आधार हो गया। अब मैं बात करता हूं कोट की, और कोट में मैंने इसका पूरा कोण लिया 90 माइनस थीटा। कोट टेन का व्युत्क्रम होता है, यहां पर होगा आधार बटे लंब। अब जब मैंने ये लिया है कोण, तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी जब 90 माइनस थीटा यूज करता हूं तो आधार का नाम ए बी है, और लंब कौन है? बी सी। देखो दोनों पार्ट सेम है, ये किसके बराबर है? टेन थीटा के। ये किसके बराबर है? कोट 90 माइनस थीटा, यानी टेन थीटा इक्वल कोट 90 माइनस थीटा। इस प्रकार हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई पूछे कैसे आया तो उसको भी अपन यहां पर एक्सप्लेन करने में सक्षम है। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब मैं सीधा सवालों पे आपको ले चलता हूं। सवाल की हम बात करें, एग्जाम्पल भी अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एक मैं ओरली समझने का हिंट ये देता हूं कि जब भी त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कोई कोण आए तो 101% समझना कि यहां पर पूरक कोणों का अनुपात ही काम में आएगा। 100% ध्यान रखें, जब कोण 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा हो तब हमेशा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ही काम में लिए जाते हैं। मैं 7.1 में के पहले सवाल में 4 पढ़े, आपको कोई 2 सवाल बता दूं। पहला लिया मैंने कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री है। एक्सरसाइज 7.2 पहले का पहला लेता हूं मैं, और वो कह रहा है कि कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री। कोस 37, ऊपर और नीचे 2 फलन पढ़े और दोनों एक दूसरे के पूरक संबंध वाले पढ़े होंगे, डेफिनेट ऐसा ही मिलेगा आपको। तो चाहे अंश को चेंज कर ले चाहे हर को, एक को चेंज करना, दोनों को नहीं चेंज करना है। तो यहां पर मैं कोस को चेंज करता हूं, तो कोस क्या होता है? इसको मानो कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा होता है, और थीटा किसको कहा है? 37 डिग्री को कहा है। नीचे वाले को हम चेंज कर नहीं रहे हैं, आ रही बात समझ? इसको हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो साइन 53 ऑलरेडी पढ़ा था, पढ़ा रहे हैं। तो अब यहां देखिए, साइन 90 माइनस जो 37 है वो 53 ही होता है, तो यहां वापस आ गया हमारे पास में साइन 53 डिग्री, और नीचे क्या पड़ा है? साइन 53 ऑलरेडी पढ़ा है। रिजल्ट कितना आ गया स्टूडेंट? 1 आया। ये भी लगभग अप्रोक्सीमेट फिक्स है कि यहाँ पर 7.2 के जितने भी सवाल है उनमें लगभग आंसर आएगा वो 1 है, 0 है, 2 है, ऐसे आएंगे, या फिर कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा या 1 आएगा, अंश और हर समान हो जाएंगे तब 1 आएगा। इस तरह की स्थिति लगभग बनेगी, सब में नहीं बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया रहे कि उत्तर कैसा आ रहा है, उसको ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको
ये हिंट दिया एक में इसका, फिर आप चाहो तो तीसरा बता दो इसका, फर्स्ट का थर्ड बता रहा हूं। और उसमें ये लिखा है स्टूडेंट्स कि 10 डिग्री बाई कॉट 80 डिग्री, 10 डिग्री बाई कॉट 80 डिग्री, वही काम करना है। 10 और कॉट दोनों एक दूसरे के पूरक कोणों के संबंधी हैं, तो यहाँ पर 10 को चेंज कर लो या कॉट को। अब की बार हर को चेंज करके बताता हूँ, पहले मैंने अंश को चेंज किया था। तो यहाँ पर 10 डिग्री ऑलरेडी पड़ा है, नीचे कॉट किसका, 10 का पूरक कोण संबंध होता है, इसलिए इसको लिख दें 90 माइनस 80, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल 10 90 माइनस थीटा होता है, थीटा कौन था 80, वो मैंने लिख दिया। ऊपर स्टूडेंट हमारे पास पड़ा है 10 डिग्री, नीचे भी 10 है पर 90 में से 80 माइनस होगा तो ये भी 10 डिग्री हो गया, रिजल्ट कितना आया 1। आई बात समझ में इतनी। और सिमिलर हम बात करें इसके सेकंड आउट पे आए तो सेकंड का फर्स्ट क्या पड़ा है वो देखिए जरा। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास पड़ा है स्टूडेंट्स cosec 25 डिग्री माइनस sec 65। मैंने आपको कहा कि जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ही मिलेंगे जो हमारे पास पूरक कोण में हमने पढ़े थे, रिलेशन जिनके बीच में होता है। यहाँ पर है हमारे पास sec 65, तो यहाँ पर एक को चेंज करना है। आप चाहो तो मैं इसको चेंज कर दूं, आप चाहो तो इसको, जो आपको अच्छा लगे उसको अपन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं sec को चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है यहाँ पर और sec 65 है तो यहाँ पर इसको sec थीटा पढ़ेंगे इसको, और sec थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट cosec 90 माइनस थीटा, और ये थीटा है 65। तो देखो यहाँ पर हुआ ये cosec 25 ऑलरेडी पढ़ा था, माइनस पड़ा है, ये कोसेक ही रहेगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको कि 25, क्योंकि 90 में से 65 माइनस होगा, दोनों सेम है, रिजल्ट है स्टूडेंट 0। तो इस तरह के लगभग रिजल्ट इसके मिलते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं। तो सेकंड हो जाएगा आराम से। थर्ड की बात करें तो थर्ड भी इसी तरह से होना है। आप चाहो तो थर्ड का सेकंड में एक्सप्लेन कर दूं, ज़्यादा आपको ठीक लगेगा। यहाँ बोर्ड पे देखिए मैं इरेज कर रहा हूं। तो हम थर्ड का सेकंड लेते हैं, थर्ड का सेकंड, और वो लिखा है 2 cos 67 बाई sin 23, 2 cos 67 डिग्री बाई sin 23 माइनस 10 40 डिग्री बाई cot 50 डिग्री एंड माइनस cos 60 डिग्री। ये हमारा सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है, हल कर रहे हैं। देखो 2 को पढ़ा रहने दो और cos 67 को पढ़ा रहने दो, मैं हर को चेंज कर लेता हूं। साइन को लिख देंगे अपन cos sin थीटा इक्वल cos 90 माइनस थीटा होता है, थीटा कितना 23 डिग्री, माइनस इसके भी अंश को पढ़ा रहने दो, हम चेंज नहीं करेंगे, हम हर को चेंज करेंगे। इसको लिख देंगे हम 10 और 90 माइनस 50 डिग्री, ओके। और ये अपनी जगह पड़ा है चाहो तो, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्टली होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, इसका हाफ होता है वैल्यू। तो जिसका वैल्यू डायरेक्टली टेबल में होता है उसको पूरक कोण में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, टेबल से वैल्यू रख देंगे बस। आइए यहां पर एक स्टेप और लिखूं तो ये cos 67 हो गया, नीचे भी cos 67 ही रहेगा, माइनस ये ऊपर tan 40 है तो नीचे भी tan 40 ही हो गया, और माइनस हाफ पड़ा गया। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ 2, ये माइनस का 1 माइनस का हाफ, ये 1.5 हो गया, 1 और आधा 1.5 हो गया, यानी 2 माइनस 3/2 हो गया, यानी 2 में से 1.5 घटेगा तो आधा बचेगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आया तीसरे के सेकंड का आंसर। आगे देखिए, आगे बढ़ते हम, सवाल संख्या 4 पे आए।
सवाल संख्या 4 में हम बात करें तो देखो हमारे पास पड़ा है, फर्स्ट ले लेता हूं मैं, आप चाहो तो, और आप चाहो सेकंड पर फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट ले लेता हूं मैं, फर्स्ट की बात करता हूं। तो हम इसकी बात करेंगे। तो हम फोर्थ का जब फर्स्ट लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा है वैसे सिमिलर ही सारे सवाल, पर आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाए इसलिए मैं आपको कुछ सवाल यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको देखिए, फोर्थ का फर्स्ट ये है हमारे पास में लिखा है sin 35, वह sin 35 बाई cos 55 होल स्क्वायर। सवाल था sin 35 बाई cos 55 होल स्क्वायर, फिर है प्लस cos 55 डिग्री बाई sin 35 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस सेम वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, -2 cos 60 यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर हम इसका मान रखते हैं तो sin 35, एक को चेंज करना, चलो आज अब अंश को चेंज कर लेते हैं। ये मैंने यहां पर लिया मजला कोष्ठक और इसको चेंज कर दिया मैंने cos 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 35। एक को चेंज करना, चाहे अंश को कर दो चाहे हर को कर दो, दोनों को चेंज नहीं करना है। और ये लो वापस मजला कोष्ठक बंद, होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी मजला कोष्ठक और इसको भी चेंज कर देते हम साइन और 90 माइनस थीटा यानी 55 डिग्री है, और नीचे हमारे पास है साइन और 35 ऑलरेडी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रेसेस बंद करो, होल स्क्वायर हो गया, और 2 sin 60 का वैल्यू हाफ होता है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये वापस जब cos 90 माइनस 35 होगा तो ये भी cos 55 हो गया, देख लेना, मैं ये स्टेप लिखूंगा नहीं ये भी cos 55 है, ये भी cos 55 है, वैल्यू जाएगी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे यहाँ पर sin 35, ये भी sin 35, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं लिखकर सीधा 1 लिख दूं इसको, तो यहाँ 1 से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया इसका 1। ये इसका मान आ गया, ये इसका आंसर है। आगे इतनी बात समझ में, ये फोर्थ का हुआ फर्स्ट। आगे बढ़े हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप फिफ्थ का सेकंड आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए उसमें सारे टेन के फंक्शन है और पर एंगल दोनों सबके अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने हैं उनके हाफ आधे चेंज करेंगे और आधे जो फलन है उनको एज इट पड़ा रहने देंगे। 10, 5, 25, 30, 45, 60 और 85 है। फिफ्थ का सेकंड 10, 5, 10, 25, 10, 30 भी होगा मेरे ख्याल से, 10, 30 भी है और 10, 45 भी है, 10, 45 और 10, 65 भी है और 10, 85 भी है। ये इतने हमारे पास न्यून कोण के संबंध पड़े, फलन पड़े, 10 के साथ ही सारे अलग अलग कोण हैं, तो मैं आधे, ये तो दोनों वैल्यू हमें पता होती है, 10, 30 की भी पता है, 10, 45 की भी पता है, इसलिए इनको तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इन दो को चेंज करता हूं, यानी बचे 4, 2 तो हो गया, 2 की वैल्यू तो पता है, बचे 4, 4 में से आधे चेंज करने चाहिए, इन 2 को कर लो चाहे इन 2 को कर लो, तो मैं इन 2 को चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पर 10 को लिखते हैं हम कोट tan थीटा इक्वल कोट 90 माइनस थीटा, हो गया इतना। ऐसे ही यहाँ पर ये भी कोट 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, और यहाँ पर वापस ये tan 65 पड़ा था उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, और यहाँ पर भी tan 85 पड़ा था उसको भी चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि 2 में पहले चेंज कर चुका हूं। यहाँ पर ये हो गया कोट 90 माइनस 5, ये कोट 85 हो गया,
तो ये हो गया कोट 85 और उधर लास्ट में जो tan 85 पड़ा उसको भी मैं इसके पास लिख दूंगा, थोड़ा समझने में अपने को मदद मिलेगी। फिर देखिए नेक्स्ट, ये कोट 90 में से 25 माइनस हुआ तो हो गया कोट 65 और हमारे पास आगे लास्ट में देखो tan 65 पड़ा उसको मैं इसके पास लिख दूंगा, लिख दिया। और ये दोनों वैल्यू हमें पता ही थी तो 1/√3 यहाँ पर हो गया। अब आपको पता होगा कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये थीटा है सेम है, ये भी थीटा सेम है, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 गुणा 1/√3, रिजल्ट आया 1/√3। आ गया वो समझ में? तो इस तरह स्टूडेंट्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ढंग से बैठें, आइडेंटिटी याद करें, सारे सूत्र सर्व समीकरण सारी याद करें, अच्छी तरह एग्जाम्पल देखें और सवाल हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।